तो जल बोर्ड में 4-4 महीने हो जाते हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। कोई उनको ना तो परमानेंट कर रहा है, ना समय पर वेतन दे रहा है। हमारी 720 हाजिरी के लिए बोला गया था, जबकि हमारी 1600 हाजिरी हो चुकी है। अभी तक हम किसी को भी पक्का नहीं किया गया है। CITU यानी कि सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के द्वारा आज अपनी तमाम मांगों को लेकर राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक मार्च किया जा रहा है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि CITU के जो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त दिल्ली सचिवालय के नजदीक मौजूद हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर हाथों में इनके बैनर और पोस्टर्स भी आप देख रहे होंगे, जिसपे तमाम जो मांगे हैं वो लिखी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ CITU से मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज आपने मार्च निकाला है राजघाट से लेकर दिल्ली सचिवालय तक, क्या कुछ आपकी मुख्य मांगे हैं? देखिए, मुख्य मांग तो दिल्ली का बेहाल हो गया है। जो कर्मचारी वर्ग है आज इतना परेशान हो गया है दिल्ली सरकार से। अब दीपावली, दुशहरा, नवरात्रे जैसे बड़े त्योहार बीत गए। हमारे दिल्ली जल बोर्ड की अगर हम बात करें तो जल बोर्ड में 4-4 महीने हो जाते हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। सारे त्योहार बीत गए, किसी को कोई बोनस नहीं मिला है, ना DA ना HRA, कुछ नहीं मिल रहा है। कई महीने से जो हमारे अलग अलग रूप में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग रूप है। जैसे मान लो कि एक्सेल कंपनी के हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो किसी को कोई वेतन नहीं मिल रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ है ना मस्ट्रोल के जो हमारे बीच से हमारे साथी गुजर गए, उनके कर्मचारी लगभग कोरोना जैसी महामारी बीत गई और घोषणा की थी कि 27 नौकरी देंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे, सरकार ने शहीद का दर्जा देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को साफ सीवर दिए, स्वच्छ पानी पिलाया। कोरोना जैसी महामारी में हमारे साथी अपनी जान की बाजी लगा के गुजर गए, चले गए, लेकिन आज तक किसी के आश्रितों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो हमारे 2016 से 2024 आ गया, जो कंपनसेशन ग्राउंड पे जो बच्चे लगे हुए हैं, हमारे यहाँ रूल है 720 हाजिरी पूरी हो जाने पे उनको परमानेंट करना होता है। लेकिन पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड में बैठा प्रशासन इतना क्रूर हो गया है, कोई उनको ना तो परमानेंट कर रहा है, ना समय पर वेतन दे रहा है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ऐसे बुरे दौर से दिल्ली का कर्मचारी वर्ग गुजर रहा है, चाहे वो किसी भी विभाग में काम कर रहा हो, चाहे DTC में हो या एंटी मलेरिया में हो या भाई MCD में हो, किसी भी विभाग में अगर कर्मचारी काम कर रहा है, हर विभाग का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। आप यहाँ से राजघाट से आप मार्च लेकर निकले थे, यहाँ पर दिल्ली सचिवालय से पहले आपको रोक लिया गया। क्या आप उधर तक दिल्ली सचिवालय तक जाएंगे, मुलाकात करेंगे प्रशासन के अधिकारियों से? हम बिल्कुल दिल्ली सचिवालय पे जाने के लिए ही आए थे और हमारा मार्च शांति तरीके से चल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के यहाँ पे जवानों ने बैरिकेडिंग लगा के और हमारे काफिले को रोक लिया और हमें यहीं पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे साथियों को डेलीगेशन के रूप में अंदर बुलाया है सचिवालय के अंदर, वो अधिकारियों से बात करने के लिए हमारे साथी गए हुए हैं। क्या इनका रवैया रहता है, लेकिन ये चुनाव का माहौल है, ये हमें जरूर कुछ ना कुछ बहकावे के रूप में आश्वासन देंगे ताकि आंदोलन शांत हो जाए। लेकिन हमारा साफ संदेश है, अगर ये हमारे मस्ट्रोल के कर्मचारियों को पक्का नहीं करेंगे, हमारे गुजरे हुए साथियों को, परिवारों के आश्रितों को नौकरी नहीं देंगे, समय पर वेतन नहीं देंगे, और जो भी ठेके पे इन्होंने वादा किया था कि ठेका प्रथा खत्म करके हम पक्के कर देंगे सभी को, अगर ये समान काम समान वेतन लागू नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन निश्चित ही बड़ा रूप में चलेगा और आने वाले चुनाव में भी हम कर्मचारी वर्ग जो भी है इसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें मस्ट्रोल के लिए पक्का किया जाए। हमें हमारी 720 हाजिरी के लिए बोला गया था, जबकि हमारी 1600 हाजिरी हो चुकी है। अभी तक हम किसी को भी पक्का नहीं किया गया है। घर में कुछ बताइए, 15-16 हज़ार रुपए में हमारा क्या होता है, जबकि हमारी वेतन अब लोग 35,000 के करीब हो जानी चाहिए थी अगर हम पक्के होते। हमें हाजिरी हो गई, हमारी 1600 हाजिरी हो चुकी है, मगर कोई पक्का करने की बात ही नहीं कर रहे। आपसे जानते हैं, अभी प्रोटेस्ट में मौजूद है, क्या कुछ मांगे आप भी रखेंगे? हमारा 2019-2016 वाले जितने भी मस्ट्रोल कर्मचारी है उनको रेगुलराइज करा जाए। और मस्ट्रोल कर्मचारी हूँ जो 19 से लेकर के 720 कर्मचारी, मतलब हाजिरी पूरा होने पे हम लोग परमानेंट हो जाते थे। 12 जो लगे, 16 के लगे तो कुछ हो गए, हम लोगों को 5% पे कर दिए। 5% तो कि है नहीं, जो 16 में लगे थे वो 22 में 5% से नहीं, पूरा 100% में परमानेंट हुए हैं। और हमें 5% का हो दे रहे हैं। 5% मतलब यानी करप्शन। यहाँ करप्शन फैलाना चाह रहे हैं, हम लोगों को परमानेंट करना नहीं चाह रहे। हम लोग इतना परेशान हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। या हम खाएं या अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएं, पढ़ाएं क्या। हमारे घर में कलेश बना हुआ होता है इस चीज के लिए कि 16,000 में हमारा गुजर बसर नहीं होता। नहीं मिलता,
हमें कोई ना कोई छुट्टी मिलती ना कोई मेडिकल मिलता। हम अगर छुट्टी भी लेते तो हमारा पैसा काटा जाता है। और हमसे पुराने बैचेस जो 2012 में अपॉइंट हुए, 14 में अपॉइंट हुए, 16 में अपॉइंट हुए और 2019 में अपॉइंट हुए, सब रेगुलर हो चुके। बस हमारा ही बैच। तो बिल्कुल CITU से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने आज राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक अपनी तमाम मांगों को लेकर मार्च निकाला। ऐसे में वो उन्होंने अपनी तमाम मांगे भी रखी, लेकिन अब ये देखना होगा क्या इनकी मांगे पूरी होती है या फिर इनको ऐसे ही सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।